हेलो दोस्तों, आज हम अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर का आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन ये है। तो देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का क्या कर रहा है वो देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है देखिएगा, किसी पीरियड में 616 सदस्य, कितने सदस्य, 616 सदस्य के एक आर्मी सेना का, देखिएगा आर्मी सेना का एक टुकड़ी मतलब कि एक ग्रुप है। 616 सदस्य का एक ग्रुप है और एक जगह है जो कि 32 सदस्य का ग्रुप है। इसमें आर्मी ब्रांड करना है, इनके पीछे आर्मी ब्रांड करना है, आर्मी ब्रांड मार्च करना है। इसका मतलब कि उनको जैसे बैच टाइप का कुछ उसमें लगाना है। आर्मी ब्रांड का मतलब उसमें कुछ बैच टाइप का लगाना है, देखिएगा। और जितना देखिएगा एक जगह सदस्य की संख्या कितना है, यहाँ गिवन डेटा क्या है, गिवन क्या है हम लोगों का, देखिएगा सदस्य, टोटल सदस्य एक जगह क्या है, एक जगह हम लोगों का 616 है और एक जगह टोटल सदस्य 32 है। देखिएगा एक जगह हम लोगों का सदस्य आर्मी सेना का टुकड़ी कितना है, 616 और एक जगह 32 है। कहा जा रहा है कि आर्मी ब्रांड मार्च करना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। यानी कि जितना हम लोगों को मार्च इसमें करेंगे उतना ही मार्च हम लोग इसमें करेंगे, जितना ब्रांड हम लोग इसमें लगाएंगे ब्रांड, उतना ही ब्रांड इसमें भी लगाएंगे। यानी कि हम लोगों का क्या, दोनों में हम लोगों को कॉमन पॉइंट निकालना होगा, जितना इसमें लगेगा उतना ही उसमें लगेगा। कह रहा है स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिएगा हम लोगों को कॉमन पॉइंट निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन पॉइंट निकाल लेंगे जिसमें अधिकतम संख्या क्या है। देखिएगा अधिकतम संख्या क्या है, यानी कि हम लोगों को हाईएस्ट कॉमन पॉइंट कहा जा रहा है। देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जा रहा है, यानी कि एचसीएफ हम लोगों से कहा जा रहा है। तो अब हम लोगों के लिए यहाँ से तो सिंपल हो गया, तो क्या करेंगे, तो 616 में हम लोग 32 से दे देंगे भाग। और ये ऐसा एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व में किए हुए हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट लेकर चलेंगे, तो 1 बार में 32 लगा देंगे, यहाँ से 9 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से 32, अगर ये मान लीजिए हम यहाँ पर 10 टाइम लगाते हैं, 10 बार लगाते हैं तो 320, यानी कि 32 में 320, 10 बार में जब 320 तो 9 बार में कितना हो जाएगा, 32 में 9 से 18 के 88 में 29 27 एक 28, यानी कि 9 बार में हम लोग कितना लगा सकते हैं, 288 लगा सकते हैं। ये बात आप लोगों को आ गया, 9 बार में हम लोग 288 लगा सकते हैं। यहाँ से ये आ जाएगा 8 आ जाएगा आप लोगों का और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये 32 लगेगा, 4 टाइम्स में हम लोगों का ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल हुआ तो देखिएगा तो हम लोगों का कितना हो गया, तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हम लोग का 8 हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिएगा तो इसको हम लोग ये बराबर BQ प्लस आर भी इसमें कुछ डेटा लिख देते हैं। देखिएगा वो डेटा क्या है, सो देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 616 इक्वल टू कितना 32 गुने 19 और प्लस में 8। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 32 इक्वल टू कितना 8 गुने 4 प्लस 0, यानी एचसीएफ हम लोग का ये हो गया। देखिएगा तो इसका हम लोग फाइनली, आप लोग बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर किसी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आप लोग नीचे न्यू पॉइंट आप लोग जरूर लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा, क्या स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। देखिएगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
अब आप लोगों को इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं और इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। आप लोग इसको नोट आउट कर लीजिए जब तक। देखिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहा हूँ रियल नंबर का। एनसीईआरटी बुक का 4th नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल होने वाला है। देखिएगा कहा जा रहा है क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिएगा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि m का वर्ग, देखिएगा m का वर्ग, देखिएगा m का जो वर्ग होगा क्या 3m या इतना के रूप का होता है। देखिएगा m का वर्ग यानी m का जो वर्ग है इसके रूप का होता है। तो देखिएगा पहले हम लोग इस के इक्वल हम लोग क्या मान लेते हैं, देखिएगा पूर्णांक मान लेते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही करेंगे। तो लिखेंगे माना कि सॉरी ये इसके इक्वल ये मान लेते हैं। ये कोई धनात्मक सॉरी क्या पूर्णांक है, क्या धनात्मक पूर्णांक। जब ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो देखिएगा हम लोगों को यहाँ से क्या आ गया, देखिएगा e इज इक्वल टू क्या 3m, ये हो गया। देखिएगा किसी पूर्णांक m के लिए, देखिएगा किसी पूर्णांक m के लिए, तो m के लिए ही हम लोग काम करेंगे। तो m इज इक्वल टू हम लोग कोई पूर्णांक क्या लिख सकते हैं, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 लेंगे, डॉट 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 कुछ ले सकते हैं। m के लिए ले लेंगे। अब देखिएगा a इक्वल टू इतना के रूप में होता है m के लिए। तो देखिएगा 3m ये हो गया। तो देखिएगा जब 3m हम लोगों को कहा जा रहा है, देखिएगा हम लोग के धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि हम लोगों का a का वर्ग। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिएगा a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3m²। तो a इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा 9m², ठीक। और यहाँ से वही दूसरा स्टेप देखेंगे तो a इक्वल टू हम लोग का क्या आएगा यहाँ पर 3m+1, ये हो गया 3m+1। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग का a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो 3m और +1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे e इक्वल टू क्या आएगा 9m² प्लस 6m+1, ये दो हम लोगों को स्क्वायर करने पर डाटा आ गया। अब सोचोगे कि क्या RHS में कर दिया LHS, आप लोगों के क्वेश्चन के मुताबिक ही हम लोग का क्या स्क्वायर किए हैं, वरना ऐसे ही नहीं किया जा सकता। तो देखिएगा ए इक्वल टू हम लोगों का 2 स्टेटमेंट आ गया। तो आगे देखिएगा हम लोग m का वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो m का वैल्यू हम लोग जब 1 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा 9 गुने 1 का स्क्वायर यानी a इक्वल टू कितना 9। देखिएगा इस सब पर हम लोग काम करेंगे। जब m इक्वल टू 2 रखोगे तो a इक्वल टू क्या आएगा 9m² यानी कितना 9 गुने 2 का स्क्वायर यानी कि 36 आ जाएगा। देखिएगा जब m इक्वल टू 3 रखोगे तो a इक्वल टू कितना आएगा 9 गुने 3 का स्क्वायर यानी कि 81, इतना आएगा हम लोग का a का वैल्यू आएगा। तो देखिएगा a का वैल्यू हम लोग का यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो देखिएगा ये फर्स्ट कंडीशन देख लिए। अब अगला नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अपन लोग का क्या है, तो देखिएगा जब m इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या 9m² प्लस 6m+1 यानी 9 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुने 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा
9 + 6 + 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब m = 2 रखेंगे, m = 2 तो a = हम लोग का क्या होगा 9m² + 6m + 1 देखिएगा 9 × 2 का स्क्वायर + 6 × 2 + 1 देखिएगा 9 × 4 और प्लस कितना 12 + 1 9 36 36 देखिएगा 36 और 13 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। देखिएगा 49 देखिएगा 49 देखिएगा ये किसके लिए तो ए का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा देखिएगा ए का इतना का m के वर्ग है। देखिएगा ये हम लोग किसका वर्ग हो जाएगा। अगर इसके लिए हम लिखना चाहेंगे तो देखिएगा लिखेंगे कितना 3 का वर्ग 3 का वर्ग ये बात हुआ। उसके बाद आप लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेगा ये हो जाएगा हम लोगों का किसका सॉरी ये हो जाएगा हम लोग किसका 6 का वर्ग ये हो जाएगा किसका 9 का वर्ग और ये हो जाएगा हम लोग किसका 4 का वर्ग 4 का वर्ग और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा ये हम लोगों का हो जाएगा 3 का वर्ग इसका 7 का वर्ग। तो देखिएगा ये आप लोगों को तो हम बता दिए और इससे आप लोगों को अगर नहीं आएगा समझ में तो इसी में और एक्स्ट्रा बात भी देखिएगा क्या है वो बात है सब। देखिएगा आप लोगों को पूर्णांक जब ये कोई धनात्मक पूर्णांक माने तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग a = bq + r ये हो गया। और जब ये कोई धनात्मक पूर्णांक माने तो a = क्या माने हैं 3m+ यानी 0 तो हम लोगों का क्या b का वैल्यू क्या हो जाएगा b का वैल्यू जब 3 देखिएगा b = कितना 3 है। तो देखिएगा आप लोग इसमें जो ये स्टेटमेंट आप लोग याद किए होंगे याद होगा r उसके बाद b ऐसा स्टेटमेंट यानी कि r का जो वैल्यू है b से छोटा होगा यानी कि हम लोगों का जो हम लोगों का संभावित शेषफल है यानी कि संभवतः शेषफल संभावित शेषफल कितना 3 से छोटा ही होगा यानी 0 होगा 1 होगा 2 होगा। ये बात आप लोग समझ में आएगा यानी कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संभावित क्षेत्रफल कितना निकाले 0 1 2। अब देखिएगा हम लोग a = क्या a = हम लोग 3m आया हम लोगों को यूक्लिड से और a हम लोगों का और क्या आया 3m और +1। देखिएगा जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखे हैं वही वैल्यू यहाँ पर रखिए आप लोगों का स्क्वायर का इक्वल आ जाएगा। जैसे कि हम लोग m = क्या रखे हैं m = 1 तो a = 3 देखिएगा m = 2 तो a = 6 m = 3 तो a = कितना हो जाएगा 9 होगा ना बाबू। देखिएगा 3m यानी 3 × 1 = 3 देखिएगा यहाँ पर कितना 3m यानी 3 × 2 = 6 यहाँ पर क्या 3m = 3 × 3 = 9 ये सब तो होगा आप लोगों के लिए। देखिएगा वैसे ही यहाँ पर भी m का वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिएगा a = क्या 3m + 1 यानी कि कितना 3 × 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। m = 2 यानी a = 3m + 1 यानी कितना 3 × 2 + 1 यानी कि 7 और यानी कि ये देखिएगा यहाँ पर वही वैल्यू पुट करते हैं तो देखिएगा इसके वर्ग का रूप में आता है। देखिएगा यानी कि हम लोगों का यहाँ से साबित हुआ क्या ये सब जो है m के वर्ग के रूप में होते हैं। आप लोगों के ये यूक्लिड विभाजन से ये प्रूव किए। अगर नहीं आएगा समझ में तो ये कमेंट में आप लोग बताइएगा हम इसको फिर से दिखाएंगे। एक भी कमेंट आप लोग कर दीजिएगा आप लोगों को हम अच्छे से बताएंगे कि यह पूरा कैसे हुआ से। ऐसे भी मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया है। इधर देखिएगा कह रहा है क्या किसी पूर्णांक m के लिए तो देखिएगा m के लिए देखिएगा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
यानी कि देखिएगा हम लोग m इक्वल टू 1 2 रखें तो उसका वर्ग 3m या इसके रूप में होता है। तो देखिएगा उसका वर्ग देखिएगा 3m और इसके रूप में है। देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आया स्क्वायर में वही वैल्यू हम लोगों का यहाँ पर इससे आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर 3 का वर्ग आया था और यहाँ पर डायरेक्ट 3 आ गया। m का वर्ग आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 का वर्ग यानी m कोई संख्या है तो उसका ये वर्ग है। ये बात आप लोग आगे आगे समझ में तो हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पॉइंट लिखेंगे। इसी यहाँ पर जो पॉइंट हम लोग लिखना चाहते हैं उस पॉइंट को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। या आप लोग अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट को देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक m का वर्ग धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे किसी पूर्णांक। देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे इसी में से हम लोग वो बनाते हैं। देखिएगा लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। देखिएगा थ्री m प्लस 1 के रूप का है। ये हमने साबित किया। ये इतना तो आप लोगों को साबित किए ये समझ में आ गया है ना। तो देखिएगा जैसे हम लोग को आप लोगों को ये बताए वैसे ही अगर यहाँ पर आप लोग क्यूब कर देते तो क्यूब से हो जाता। इसी तरीका का क्वेश्चन आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा आप लोगों से हो जाएगा। जैसे अगर उस क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो इसी क्वेश्चन को आप लोग फिर से देखिएगा आप लोगों का वो क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों का एक्सरसाइज 1.2 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट देंगे और जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट देंगे और उसके बाद उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को पूरे आप लोगों को डिटेल में आया होगा समझ में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और आया होगा समझ में तो लाइक से तो आप लोग एकदम खुश कर दीजिए। ठीक है, आप अब अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।